आप लोग खाते थे राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम किया और उसके बाद वही कुल्ला मंजन, उससे पहले हम बेसिन पूरा साफ़ कर देंगे। और जब यहाँ की बेसिन साफ़ करते तो हाथों हाथ वॉशरूम की भी बेसिन साफ़ ही कर डालते। होता क्या है कि मतलब पहले यहाँ की करो फिर वॉशरूम की करो, तो इससे अच्छा हम दोनों बेसिन एक साथ ही साफ़ कर देते। उसके बाद जब नहाने जाते हैं तो हम वॉशरूम में एक ब्रश रखे हुए हैं जिससे पूरा ब्रश वॉशरूम रगड़ देते हैं, पूरा चकाचक एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है। और जब हस्बैंड नहा धो के ऑफिस चले जाते तो एक बार वॉशरूम में वाइपर कर देते ताकि मेरा वॉशरूम एकदम सूखा सूखा रहे। हमें ना वॉशरूम ये सारी चीज़ें साफ़ सुथरी और एकदम सूखी सूखी पसंद है। तो इधर सबसे पहले बेसिन साफ़ किया और उसके बाद हैंड वॉश कर लेंगे, क्योंकि भाई ये गंदगी छुओ तो लगता है ना एक बारी हाथ एकदम अच्छे से धुल लो। फिर उसके बाद कुछ जैसे घर की डस्टिंग वस्टिंग होती है, नहाने जाने से पहले थोड़ी मोड़ी डस्टिंग कर दो तो ठीक रहता है। और इधर अपना लेकिन उससे पहले हमें रहता है कि बेसिन साफ़ कर लो और ब्रश कर लो, उसके बाद सारे काम शुरू करो, क्योंकि उठते ही तो ब्रश करना है। फिर हाथ एक ही बार गीले करो मन करता है। और फिर जिस एरिया में अगर आप एक बार आ गए हो तो उस एरिया को साफ़ करते हुए चलो। आप सोचो नहीं पहले हम उधर की सफाई करेंगे बाद में इधर आएंगे तो फिर चीज़ें मतलब सिस्टमैटिक नहीं हो पाती। तो हम जिस एरिया में खड़े होते उस एरिया को हम पूरा साफ़ कर देते, तभी जाके आगे बढ़ते हैं। तो इधर किचन की छोटी सी डस्टिंग जो मेरा डेली रूटीन है वो हमेशा होती है। कई बारी व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करते, कई बारी नहीं करते, क्योंकि जब भयानक सर्दी थी तब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था आप लोगों के साथ शेयर करने का, क्योंकि ठंड इतनी लगती थी, लगता था फटाफट काम करो, नहाओ धो पूजा पाठ करो। तो इस चक्कर में शेयर नहीं हो पाता था। लेकिन अभी कहीं न कहीं ठंड थोड़ा-सा कम होना शुरू हो गई है, तो थोड़ा-सा बॉडी एक्टिव होने लगी। लगता है कि ठीक है, आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करो। और इधर पूरा किचन साफ सुथरा कर देंगे। और आप लोग बगल में देख रहे होंगे रोटी के कुछ डब्बे रखे, उसमें एक्चुअली लड्डू बनाए थे। तो लड्डू हम लोग खा ही नहीं पाए, हम लोग पड़ गए बीमार, जिसकी वजह से लड्डू वैसे के वैसे सारे रखे हैं। हालांकि लड्डू ख़राब नहीं होंगे क्योंकि गुड़ का लड्डू है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। लेकिन अब हम लोग एक एक लड्डू करके खाने लगे हैं। तो इधर हम जो भी जितनी भी अलमारियाँ हैं सारी साफ़ कर देते। कहते हैं ना कि आपके पास जगह कैसी भी हो उसको साफ़ सुथरा रखो, खुद ब खुद अच्छा लगने लगता है। तो इधर हम पूरा जो ऊपर से नीचे सारी अलमारी साफ़ सुथरी कर देते हो। बाहर सामने जो तसला रखा है उसमें सफ़ेद रंग की बास्केट ढकी रखी है, उसमें कुछ सब्जियां जो कि आजकल ठंड की वजह से फ्रिज में सब्जियां नहीं रख रहे थे तो बाहर ही तसले में करके रख देते थे। तो बस उसी में सब्जियां रखी हुई थी, बस इतनी सी बात थी। फिर पूरा ये एरिया हमने साफ़ सुथरा कर दिया। और इडली मेकर कल धुला था तो धूप में सुखा के इसको हमने यहाँ रख दिया था। एक बार चीज़ों में जैसे कढ़ाई है, इडली मेकर, इसमें सब में धूप लग जाती है ना, तो बंद करके रख दो तो स्मेल नहीं आती है। तो इसको अभी ऊपर अलमारी में रखना है, लेकिन हमने फ़िलहाल यहीं रख दिया था। और उसके बाद पूरे किचन में झाड़ू लगा देंगे। हम अपने हाउस हेल्पर के आने से पहले जैसे किचन में झाड़ू लगा देते हैं, 2-3 दिन छोड़ के सोफ़े खिसका खिसका के उसके नीचे पीछे झाड़ू लगा देते, वरना फिर क्या है अगर हम खुद से नहीं करेंगे तो मेरा ही घर है और ज़्यादा गंदा होने लगेगा। तो कुछ काम है जो हम अपने हाथ से करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि सैटरडे संडे चल रहा है तो सैटरडे भी मेरा पूरा ऐसे ही निकल गया और संडे भी मेरा पूरा दिन ऐसे निकल जाएगा, क्योंकि फिर हस्बैंड उठ जाएंगे और वो कोई काम नहीं करने देंगे। तो हमने कहा कि चलो अभी मेरे पास टाइम है तो इनके कुछ कपड़े हैं प्रेस करके रख दो, तो मंडे को बड़ी आराम हो जाती है। वरना फिर क्या होता है मंडे को भाग भाग के काम करो, और सुबह का टाइम वैसे भी होता है कि काम काफ़ी सारे होते हैं और सुकून नहीं मिलता अगर भाग भाग के काम करो। और फिर टेंशन ये रहती है कि हस्बैंड को भी अभी नहा धो के आ रहे होंगे, फिर पूजा में ना मन नहीं लगता, एकाग्रता नहीं होती। इस वजह से हमने इनके कुछ कपड़े थे वो भी प्रेस करके रख दिए थे सुबह ही सुबह। फिर आ गए थे पीछे झाड़ू लगाने के लिए। तो अभी मतलब उजाला अच्छे से नहीं हुआ था और हल्का अंधेरा ही था जब हम उठे थे। तो जब देखे घर के बाहर अंधेरा है तो हम पहले घर के काम निपटाने लगते हैं। फिर जब घर के काम करते कराते हल्का सा उजाला होने लगता है तब आते हैं बाहर झाड़ू लगाने के लिए।
तो मेरे घर के काम भी निपट चुके थे और बाहर उजाला भी हो गया था, तो बाहर पूरी झाड़ू वाड़ू लगा देंगे। और सामने वो देखिए कितना कचरा पड़ा है। वो दरअसल क्या है, जो मेरे बगल वाली भाभी हैं तो उन्होंने डस्टबिन निकाल के बाहर रख दिया था और बंदरों ने उसकी बड़ी बुरी दशा कर दी। इसीलिए कभी भी हम डस्टबिन बाहर निकाल के रखते ही नहीं है। जैसे संडे को यहाँ ना कचरा लेने भैया नहीं आते, तो संडे को घर के अंदर ही डस्टबिन जैसे रखा होता वैसे ही रखा रहने देते हैं, उसमें और कचरा डालते जाते हैं। फिर जब मंडे को भैया आते हैं तब दे देते हैं। सैटरडे आते हैं मगर संडे नहीं आते हैं। तो बाहर निकाल के रख दो तो बंदरों का जो आक्रमण है वो बढ़ जाता है। तो इधर हम अपना पूरा पीछे वाला बरामदा है एकदम साफ़ सुथरा कर देंगे। और हमें साफ़ सफाई मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। हमें लगता है एक एक कोना मेरे घर का, मेरे घर के आगे, मेरे घर के पीछे साफ़ रहना चाहिए। आगे भी झाड़ू लगाते हैं, लेकिन ब्लॉग शूट नहीं करते क्योंकि बगल में 2 बच्चे रहते हैं स्कूल जाने वाले, तो वो लोग जल्दी उठ जाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि अगर शूट करो ना तो फिर वो लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि काम करते जा रही, शूट करते हैं। मतलब हमें थोड़ी सी शर्म आती है, जिसकी वजह से आगे का बहुत कम शूट करते हैं। तो पीछे का मतलब बिल्कुल इत्मीनान से, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि बाजू वाले लोग थोड़ा सा देर से उठते हैं इधर वाले, तो हम लोग बीच में हैं। फिर पूरा पीछे झाड़ू वाड़ू लग गई थी। उसके बाद घर चले जाएंगे, घर का दरवाज़ा बंद कर लेंगे क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आएगी ना घर में, तो फिर मतलब वही कड़कड़ा जाएंगे। फिर सारा काम मेरा हो चुका था जो मेरे नहाने जाने से पहले के होते हैं। फिर नहाने चले गए थे, उसके बाद पूजा पाठ किया, सब किया, लेकिन व्लॉग हमने बिल्कुल भी इस बीच में शूट नहीं किया। डायरेक्ट आप लोगों को मिल रहे थे हम शाम को। होता क्या है, जब हस्बैंड घर पे होते हैं तो उतना ब्लॉग शूट करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। बाकी सारे काम भी करना इतना मुश्किल होता है क्योंकि हस्बैंड का रहता है बस आ जाओ आ जाओ। तो मतलब किस तरह से हम खाना बनाते हैं हम ही जानते हैं। मतलब हस्बैंड को रहता है खाना भी बन जाए और तुम बैठी भी रहो, पर बताइए आप लोग ऐसा पॉसिबल कहाँ है। तो इधर शाम को हस्बैंड को मतलब कल ही उन्होंने कहा था आप आलू गोंडा खाएंगे, तो हस्बैंड बोले हाँ आलू गोंडा खा लेंगे। तो फिर आलू गोंडा को बहुत लोग चॉप बोलते हैं ना, आलू चॉप, हम लोग आलू गोंडा बोलते हैं। तो वही बनाने के लिए तो दोपहर में जैसे ही हस्बैंड दोपहर में थोड़ी देर सो गए थे, तो जैसे वो सो गए मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो हम आलू उबाल के छील के रख दिए थे ढक के। फिर अभी आप लोगों से डायरेक्ट शाम को मिल रहे थे, तो थोड़ी सी जब भूख लगी तो हमने कहा कि चलो बनाना शुरू करते हैं। तो इधर आलू उबली ले लिए थे, इसमें हमने पिसी खटाई और हींग और धनिया पाउडर, नमक, बस इतनी सी चीज़ें। इसमें खटाई ज़्यादा मिलती है, धनिया पाउडर भी ज़्यादा डाला जाता है और हींग थोड़ी डाली जाती है। जब इसमें हींग पड़ी होती है ना तो खाने में आलू चॉप बड़ा मज़ा आता है और थोड़ी सी नुकसान भी कम करती है क्योंकि ये बेसन की लेयरिंग में बनी होती है ना। और सबसे बढ़िया था टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। फिर इसमें डाल दिए थे हम सब का फेवरेट लाल कुटी मिर्च। अगर कुटी मिर्च हो तब तो मज़ा आ जाती, कुटी मिर्च मेरे यहाँ ख़त्म हो गई थी तो देगी मिर्च डाल दिए थे। फिर इसका सबका खूब अच्छे से एक मिश्रण बना लेंगे, सारी आलूओं को खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले की कहीं पे भी ऐसा ना हो कि एक ही जगह सारा मसाला भर जाए और बाकी आलू प्लेन हो। तो खूब अच्छे से सारे मसाले आलू सब एक ही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर सारे जो आलू की टिक्कियाँ बना लेंगे, मतलब गोल गोल राउंड राउंड कर लेंगे। बहुत लोग पेड़े बना लेते लेकिन हम गोल गोल करते हैं, तो इसकी बॉल बना लेंगे। तो अब हम दोनों लोग थे और एक मेरी जो हाउस हेल्पर थी, बस 3 ही लोग थे, तो इसलिए हमने ज़्यादा नहीं बनाए थे। वैसे तो मेरे हस्बैंड का रहता है घर में अगर कुछ नाश्ता बन रहा है तो किसी को इनवाइट कर ले, लेकिन आज पता नहीं उन्होंने कैसे कहा नहीं। और हमने भी सोचा पता नहीं, मेरा रात में मन नहीं किया क्योंकि अभी थोड़ी सी तबीयत नासाज चल रही है ना। अब तो ठीक है, लेकिन वही ना, जब आप बीमारी से उठते हो ना तो फिर ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं करता। तो हमने भी उतना ज़्यादा, क्योंकि हमें भी बड़ा शौक लगता है मेरे घर कोई आए, हम बनाएं, उसको खिलाएं, फिर वो मेरी तारीफ़ें करे भर भर के। तो सबको ही शौक होता है। तो इधर हमने भी किसी को इनवाइट नहीं किया था, बस हम 3 लोग थे, मतलब हम हस्बैंड वाइफ और तीसरी मेरी हाउस हेल्पर। तो इतने सारे पेड़े हम दोनों लोगों के लिए खूब थे। तो इधर हमने सारी तैयारी तो मेरे पास हमेशा ही रहती, क्योंकि मेरे फ्रिज में हमेशा हरी चटनी मिलेगी, मेरे घर में हमेशा आपको इमली की चटनी मिलेगी, खड़ी धनिया पाउडर और जीरा पाउडर भून के हम दोनों चीज़ों का पाउडर घर में बना के ज़रूर रखते हैं। तो इधर जो इमली की चटनी थी तो वो थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी क्योंकि गुड़ में बनाया था हमने, तो उसको थोड़ा सा पतला कर रहे थे पानी डाल के। पतली हो जाएगी, गर्म हो जाएगी तो खाने में और भी मज़ा आएगा। और इधर जो आलू चॉप थे वो हमने कढ़ाई में डाल दिया था। और तेल हम हमेशा इतना लेते हैं कि आज ही बना के तेल ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा बचे भी तो उसको फेंक दो। इतना हम तेल लेते ही नहीं है कि खूब बचे। होता क्या ना, एक
बारी अगर तेल गरम हो जाए ना तो उसको दोबारा खाना नहीं चाहिए, वो हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है तेल। इतना सारी चीज़ें नॉलेज तो पहले थी नहीं, जब से मतलब बीमारियाँ इतनी बढ़ गई तो हर छोटी-छोटी चीज़ों की नॉलेज रखनी पड़ती है। अभी तो हमें लगता है हम ही नहीं, पूरी दुनिया इतना हेल्थ कॉन्शियस हो गई है, उसके बावजूद इतनी हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो इधर धीमी-धीमी आँच में सोया चाप पक रहा था, क्योंकि बेसन की लेयरिंग रहती है ना, तो धीमी आँच में पकानी पड़ती है। हालाँकि जो बेसन का लेयरिंग है ना, वो बड़े ही पतले घोल में करना होता है, ताकि खूब मोटा-मोटा बेसन जैसा नहीं टेस्ट लगे। तो इधर सोया चाप पक भी रहा था, तो 3 जो लड्डू हमने बेसन में डाल दिए थे। हमने कहा जैसे ही वो निकालेंगे तो फटाफट से ये डाल देंगे कढ़ाई में। और इधर मेरे हस्बैंड की डिमांड आ चुकी थी, मेरे लिए एक ब्रेड पकौड़ा भी बना देना, तो हमने कहा कि चलिए ठीक है। तो इधर हमने ब्रेड काट के रेडी कर ली थी कि एक लड्डू फोड़ के इसी के अंदर भर देंगे, ऊपर से बेसन का घोल लगा के एक ब्रेड पकौड़ा अपने हस्बैंड के लिए बना देंगे। मेरे हस्बैंड को तो ब्रेड पकौड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद है ब्रेड पकौड़ा। जब हम लोग हरिद्वार जाते हैं तो हरिद्वार में एक जगह है, कोई पंडित ढाबा करके, वहाँ की चाय और ब्रेड पकौड़ा पकौड़ियाँ बड़ी फेमस हैं। मतलब वहाँ पे सिर्फ ब्रेड पकौड़ा और पकौड़ी यही सब चीज़ें मिलती हैं। लेकिन ना तो हमें पकौड़ा पसंद आता है और ब्रेड पकौड़ा तो हमें पसंद ही नहीं, लेकिन वहाँ की हमें चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस बारी हम लोग, जब भी मेरे मायके से कोई आता है ना, तो हम सोचते हैं कि सब लोग हरिद्वार जाएंगे, लेकिन फिर इधर हम लोग मसूरी वसूरी घूमने में टाइम निकाल देते तो हरिद्वार जा ही नहीं पाते। इस बार सौरभ, अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो आना, तो इस बार हम लोग सब लोग मिलकर हरिद्वार चला जाएगा। बताएं, वैसे तो हम लोग अकेले भी जाते रहते हैं, लेकिन भाई मम्मी डैडी सब लोग जाते तो मज़ा ही अलग आता है। अलका रहेगी, बच्चे रहेंगे, तब बड़ा मज़ा आता है। और इधर सोया चाप बन गया था, तो फटाफट से हमने कहा चलो 2 प्लेट लगा लेते, एक अपने लिए, एक अपने हस्बैंड के लिए। तो इस तरह से जो आलू की टिक्की थी उसमें हमने, वही सोया चाप था तो उसमें हमने डाल दिया था हरी चटनी, मीठी चटनी, और डाल देंगे ऊपर से भुने मसाले। भुने मसाले इसलिए डाल देते ताकि अगर कुछ भी नुकसान करने वाला हो तो नुकसान ना करे, क्योंकि जो खड़ी धनिया है इसको भून के पीस लो और जीरा भून के पीस लो, तो ये हमारे पेट के लिए बड़ा अच्छा होता है। और इसको पीस लो तो फिर जैसे गैस वैस नहीं बनेगी, क्योंकि ये सब चीज़ें खा लो थोड़ी सी गैस वैस बनने लगती है। हमें तो नहीं बनती है, लेकिन मेरे हस्बैंड को बन जाती है। हमें तो गैस बनती नहीं, बहुत कम होता है जब गैस बनती, बहुत ही कम। लेकिन ऐसे मेरे गैस नहीं बनती, टचवुड बाबा ना ही बने। फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर स्प्रिंकल कर दिए थे, दिखने में थोड़ा सा सुंदर लगने लगता है बस इसलिए। और क्योंकि जो हरी मिर्च थी, जो हरी चटनी थी वो भी हल्की सी तीखी थी, और सोया चाप में तो हमने लाल मिर्च डाल ही दिया था। फिर इधर हम प्याज पहले काटना भूल गए थे, और मेरे हस्बैंड को इन सारी चीज़ों में प्याज डाल के खाने का बड़ा शौक है। वैसे तो सोया चाप लोग मतलब चटनी में सिर्फ डुबा डुबा के खाते हैं, लेकिन हमको इस तरह से बना के खाना काफ़ी अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड को जब दिए तो वो भी खुश हो गए कि अरे वाह, इतना सुंदर प्रेजेंट की हो। तो मेरे घर में एक भैया आते थे तो वो बोलते थे, भाभी आप चीज़ें तो अच्छी बनाती हैं, संग में आप जो प्रेजेंट करती हो इतने अच्छे से करती हो कि चीज़ों का स्वाद डबल हो जाता है। तो कोई कोई ना इतने सुंदर तरीके से अप्रिशिएट करता है, इतनी अच्छे से तारीफ़ करता है कि मन एकदम गदगद हो जाता है। और कोई कोई तो कितनी भी अच्छी चीज़ कर लो उसमें हर चीज़ में बुराई ढूंढता है। मेरे अंदर भी कुछ लोग हैं जो इतनी बुराई ढूंढते हैं, तो हमें लगता है कि ठीक है, अगर 4 लोग तारीफ़ कर रहे हैं, अगर 2 लोग ने बुराई भी कर दी तो कोई बात नहीं है, करने दो। और ये मतलब धरती पे अगर आप आए हो तो भलाई बुराई ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, इन चीज़ों को अवॉइड ही करना चाहिए। तो जो हमने अपने लिए एक प्लेट बनाई तो हम भी खा के देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग खा के टेस्ट करके बताइए कि कैसा लगा। वैसे तो खा नहीं सकते, फॉर्मेलिटी है, लेकिन हम खा के आप लोगों को बताते हैं कि ये बना कैसा है। बहुत मज़े का लग रहा। फिर हस्बैंड ने कहा चलो तैयार हो जाओ, बाहर चलते हैं, थोड़ा सा सामान ले आते हैं। तो हमने कहा कि चलिए ठीक है। और इनफैक्ट उन्होंने ये कहा ही नहीं था सामान लेके आते, उन्होंने कहा कि चलो बाहर चलते कहीं। हम बड़े खुश, हम बोले कि कार से चलेंगे। तो हमने कहा कि चलो, हमने कपड़े भी चेंज नहीं किए, हमने कहा कि बढ़िया आराम से कार से कहीं राउंड लगाने चलने के लिए बोल रहे हैं। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, हम एकदम अंदर ही अंदर एकदम खुश हो गए। हमने कहा चलो एक राउंड लगा के बढ़िया से आएंगे। और जैसे ही बाहर निकले तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो जियो मार्ट चलते हैं। पता है हम कुछ थैले वैले भी नहीं ले गए थे, क्योंकि हमें ये था कि हम तो राउंड लगाने जा रहे हैं,
क्या ही करना है थैले वैले ले जाके। लेकिन फिर जैसे गेट से बाहर निकले तो हस्बैंड बोले कि चलो जियो मार्ट हो लेते हैं, थोड़ा सा सामान ले लेते हैं। और पता नहीं मेरे अंदर आदत कैसी है कि हम कोई चीज़ के लिए ना नहीं कर पाते हैं, ये भी नहीं बता पाते कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। तो हम उनसे ये बता ही नहीं पाए कि मेरा मन है घूमने का, मॉल नहीं चलते हैं। फिर खैर चलो आ गए थे तो सामान ही ले लिए। तो इधर छोटे छोटे बैंड, क्लिप, ये सारी चीज़ें देख रहे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। ये बड़ी सी क्लिप थी जो अच्छी तो नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी हमें लग रहा था ये बड़ी सी क्लिप है, जैसे मेरी मम्मी, अलका, मेरी छोटी बहन है, उनके बालों के लिए बिल्कुल सही है। लेकिन हमको अच्छी नहीं लग रही थी, जैसे हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है उन लोगों के लिए भी तो हम ले लेते हैं। और इधर हम इतने खुश हो गए क्योंकि यहाँ पे जो बर्गर वाले बन थे, ये सिर्फ 2 का भी पैक मिल रहा था। और हमेशा हम सोचते छोटे छोटे पैकेट भी मिलने चाहिए। कई बारी हम ले तो आते हैं 4, लेकिन फिर 2 सूखते रहते हैं या फिर हमें खाना पड़ता है। और इधर पाव का भी छोटा सा पैकेट था, और ब्रेड का देखिए कितना छोटू सा पैकेट था, वो बड़ा प्यारा लग रहा था। तो हमें लगा ये भी ठीक है, छोटे छोटे पैकेट भी आने चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा पाव ले लेना, तो घर चल के अपन लोग वो बनाएंगे। अरे वो होता ना जो बॉम्बे में मिलता है वड़ा पाव। तो हमने कहा कि ठीक है, तो हमने बस सोचा ही था कि एक बन ले लेंगे, लेकिन फिर चलते समय लेना भूल गए, तो फिर हमने बाहर ही एक शॉप से लिया। और इधर ये छोटे-छोटे बच्चों के क्लिप, बैंड, ये सारे चीज़ें दिख रही थी तो बड़ा अच्छा लग रहा था। इन सब चीज़ों को देख के कितना लालच आता है कि कितना सुंदर ये लोग हर चीज़ बनाते हैं। बहुत ही प्यारे लग रहे थे सारे क्लिप। और मतलब जैसे छोटी लड़कियाँ नहीं होती बार्बी जैसी लगती हैं, इन सारे क्लिप्स को लगा दो। और थोड़ा-सा और ये जैसे बैंड है, ये भी बड़ा प्यारा लग रहा था। मगर मेरे यहाँ सिद्धि इस तरह के बैंड वैंड कुछ लगाती नहीं है। हमें लगता है सारे ही छोटे बच्चे निकाल के एकदम फेंक देते। ये छोटू सा बैग बड़ा अच्छा लग रहा था हमें हमारी सिद्धि के लिए। होता क्या है ना, जब आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हर चीज़ इंसान उसी नज़रों से देखने लगता है। और ये जियो बाज़ार में आज ही हमने फर्स्ट टाइम देखा कि पूरा शूज़ रैक भी रेडी हो गई थी। और इधर मेरे हस्बैंड को क्रॉकरी लेने का इतना ज़्यादा शौक है, सच्ची बता रहे हैं, हमें कभी भी क्रॉकरी के लिए कहना ही नहीं पड़ता है कि क्रॉकरी चलो ले लेते हैं। मेरे हस्बैंड को इतना शौक है और हमको भी शौक है, और मेरे हस्बैंड अपने मन से लेते रहते हैं। तो उन्होंने जब दिवाली का टाइम था तो इसी के सेट के 6 प्लेट 12 कटोरियाँ लिए थे। तो अभी बोले कि चलो इसके 2 बाउल भी ले लेते हैं। तो हमने फिर मना कर दिया। हमने क्या क्या करना है, हमने ना कांच के ट्रांसपेरेंट बाउल मंगा लिए थे, उसका 4 का सेट। तो हमने कहा कि वही यूज़ में आ जाता तो ये रहने दो। लेकिन फिर भी हस्बैंड इधर उधर बात करने में लगे थे। हमने कहा ठीक है, अगर आपका मन है तो ले लीजिए, लेकिन फिर लिए नहीं। और होता क्या है, हम लोगों के पास क्रॉकरी इतनी सारी हो गई, जगह है नहीं। और ये थे लाओपाला के कप जो कि मेरे मायके में भी हैं। तो मम्मी, अगर आप मेरा व्लॉग देखना तो देख के बताना ये वाले कप आपको याद है ना अपने पास है। लेकिन लाओपाला के जो कप होते हैं ना, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, जैसे ही चाय डालो वैसे चिटक जाते हैं। इसलिए हम लाओपाला के कप कभी भी नहीं लेते हैं, और ऐसे ही कप ले लेते हैं। जैसे होम सेंटर के भी कप बढ़िया रहते हैं। फिर इधर इसके बाद ये कुछ स्पैचुला थे, वो देखने आ गए थे। बड़ा प्यारा लग रहा था, ये वाइट कलर का हैंडल लगा था। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा प्राप्ति ये कप ले लो, लेकिन मेरा पिंक लेने का मन था कि एक पिंक ले ले, एक ब्लू ले ले, एक अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए। हस्बैंड कहते लो तो दोनों ब्लू लो, लो तो दोनों पिंक लो। अब अपने हस्बैंड के लिए पिंक कैसे ले ले और अपने लिए हम ब्लू कैसे ले लें, हमें ब्लू कलर नहीं अच्छा लगता है। तो फिर हमने छोड़ ही दिया। और इधर ये छोटे छोटे जो कांच के ये थे ना कंटेनर, हमें बड़े अच्छे लग रहे थे। जैसे लहसुन छील के रख दो फ्रिज में रखने के लिए, बड़े अच्छे रहते हैं। और इधर ये ऑयल डिस्पेंसर देखें, बिल्कुल किसी काम का नहीं था। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल आता, बताओ, मतलब रोज रोज हम लोग तेल ही भरते रहे अगर ये ले लेते। और हमें ये वाला कंटेनर इतना अच्छा लग रहा था, ग्लास का था, सेट ऑफ 6 था, और 600 रुपये में 3 कंटेनर थे, अच्छे बड़े बड़े थे। लेकिन जो इसके जो ढक्कन ना, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसका प्लास्टिक नहीं अच्छा था, जिसकी वजह से फिर हमने इसको भी छोड़ दिया। और ये फ्लावर पॉट भी कितना सुंदर लग रहा था, इतना नेचुरल इसका फ्लावर लग रहा था। लेकिन ये थोड़ा सा महंगा लग रहा था, 400 रुपये का था। और ये जो पूरा किचन सेट होता है, हम इसको हर बार आते हैं, हर बार देखते हैं, हमें बड़ा प्यारा लगता है। मेरा बड़ा मन करता है ये वाली एक गैस ले लें, 5,000 रुपये की थी। तो लेकिन हम लेने को तो ले भी लें अगर, तो मेरे यहाँ मतलब हमको ये है ना कि हमारा जितना दिन हमको सरकारी घर में रहना उसके बाद तो मेरा घर बन जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी चीज़ें लेंगे। तो ये सारी चीज़ें शौक आती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जब नीचे आए तो देखा मटर 40 रुपये किलो। हमने कहा हो इतनी सस्ती मटर, हमने 2 किलो मटर फटाफट भर ली। उसके बाद घर आए, घर आके थोड़ी देर मुँह हाथ पैर धोया, मम्मी को कॉल किए, क्योंकि जब बाज़ार गए थे ना मम्मी का फ़ोन आया था, लेकिन बात नहीं कर पाए थे। और इधर क्योंकि थैले नहीं ले गए थे ना, तो सारा सामान डिग्गी में ऐसे ही भर दिया। तो फिर हस्बैंड आए, फटाफट से हमने थैला दिया, हम दोनों ने मिलके सारा डिग्गी का सामान थैलों में भरा, घर आए, मुँह हाथ पैर धोए, मम्मी से बात किए।
फिर हस्बैंड ने कहा हल्की सी भूख लग रही है, तो हमने कहा कि चलो वड़ा पाव बनाते हैं, क्योंकि अभी पाव आए हैं ना तो खाने का मन चल ही जाता है। तो हस्बैंड बोले कॉफ़ी भी बनाना, क्योंकि हस्बैंड बोले थे बाहर चलो कॉफ़ी पीते हैं हम लोग। तो हमने कहा कि नहीं, कॉफ़ी बाहर नहीं पीते, कॉफ़ी चल के घर में पीते हैं चल के। तो हस्बैंड ने बोले चलो बढ़िया है। फिर उसके बाद हालांकि हस्बैंड थोड़ा सा फोर्स भी कर रहे थे, लेकिन हमने कहा नहीं, घर पे ही चल के पियेंगे। और इधर हम कॉफ़ी की तैयारी करने लगे थे। कॉफ़ी हम चाहें तो किसी शीशी में भी भर के रख सकते, लेकिन जैसे शीशे में रखते, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा नमी रहती है जिसकी वजह से सारी कॉफ़ी सूख जाती है, पत्थर बन जाती है। तो और इधर आलू गोंडा हमने ना सारे तभी बना के रख दिए थे। तो हमने पहले तवे के ऊपर रखे कि गर्म कर ले, लेकिन फिर हमें याद आया अरे मेरे पास एयर फ्रायर है, उसमें क्यों ना रख दें। तो हमने हम गोंडे जो है एयर फ्रायर में रख दिए थे और इधर करने लगे थे कॉफ़ी की तैयारी। तो सबसे पहले तो हमने कॉफ़ी को एक मग में ले लिया था, उसमें चीनी डाल लिए थे, और जब दूध थोड़ा गर्म हो जाता है तो उस चम्मच से 1 ही 1.5 चम्मच हम दूध लेते, ज़्यादा नहीं लेते हैं कि एकदम पतला हो जाए, हल्का गाढ़ा गाढ़ा रखते हैं। और उसके बाद कॉफ़ी को खूब अच्छे से खूब देर तक फेंटते रहो, तो कॉफ़ी का टेस्ट इतना बढ़िया आता है। तब तक फेंटना है जब तक कि चीनी के दाने एकदम ख़त्म ना हो जाए, और कॉफ़ी तब थोड़ी सी फ्लफ़ी 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 हो जाती है ना, तो फिर अच्छी लगती है। लेकिन आज हमने फेंटा था, लेकिन बहुत ज़्यादा देर नहीं फेंटा था, क्योंकि हमें लग रही थी जल्दी लग रहा था, भूख लग रही थी, अब हमको भी लग रहा था फटाफट से बैठ के हम लोग खा लें। और इधर जो नहीं कांच के बर्तन खाली हुए तो हमने सामने विंडो पे रख दिए थे, क्योंकि कांच के बर्तन हम अपने हाथ से धुलना पसंद करते हैं। और बेसिन में डाल दो, फिर उसके ऊपर और सारे बर्तन पड़ते रहते हैं ना, तो फिर वो उसमें हल्का सा भी अगर क्रैक आ गया ना कांच के बर्तन में, तो फिर उनको यूज़ करने का मन नहीं करता, क्योंकि दिखने में सुंदर नहीं लगता। हमें अपने बर्तनों से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो हमने कहा था ये सारा काम निपटा लेंगे, सबसे लास्ट में जब सोने चलते हैं ना, मतलब किचन का जब सारा काम साफ सफाई करते हैं ना, उसी टाइम पे हम सारे कांच के बर्तन धुल के साइड में रख देते हैं, और सुबह उसको अपनी अपनी जगह पे लगा देते हैं। तो इस तरह का कुछ मेरा नाइट का भी रूटीन रहता है। नाइट का रूटीन काफ़ी दिन हो गया हमने आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं किया, लेकिन अभी मौसम थोड़ा सा ठीक आ रहा है, तो फिर आप लोगों के साथ वो भी रूटीन शेयर करेंगे। तो इधर देखिए एयर फ्रायर में सारे गोंडे खूब अच्छे से गर्म हो गए थे, और इधर मेरी कॉफ़ी भी बन गई थी। तो फटाफट से हम दोनों लोग कॉफ़ी और ये जो बना रहे थे, हम तो नाम ही भूल जा रहे हैं इसका बार बार, वड़ा पाव। तो जो वड़ा पाव हम बना रहे थे, हम हस्बैंड वाइफ दोनों वड़ा पाव एंजॉय करेंगे। और इसी के साथ हम अपने इस ब्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे। और अगर आप लोग फ्री बैठे हो और मेरा व्लॉग देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरे नए सब्सक्राइबर हो, कहाँ से हो, आप अपना नाम बताइएगा। जब आप लोग अपने साथ अपनी चीज़ें शेयर मेरे साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हो, हमें बड़ा ही अच्छा लगता है और मन एकदम गदगद हो जाता है। तो इधर मेरी ट्रे रेडी थी, और जब भी अपने हस्बैंड को कोई चीज़ खाने पीने की दीजिए तो थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंट करिए, ताकि वो भी खुश हो जाएं आपकी लाई हुई चीज़ों से।